ये तो घर घर में लगेगा, घर घर में लगना शुरू हो गया है। जी जी जी, हम तो घर में लगाते हैं भगत जी। हम तो हर पूर्णिमा का ऐसे भी लगाते थे, लेकिन जब से वीडियो आपका देखे हैं तो हम बीच में भगत मती को बोले। भगत मती का भी ज्वाइनिंग जन्म हो गया है, उस टीचर बन गई है केंद्रीय विद्यालय में। लगभग परमात्मा की ही दया है और उन्हीं की दुआ से हुआ भी है। बढ़िया। और बीच में जब कभी जब भोग आरती लगाते हैं तो सूक्ष्म रूप में जब कभी परमात्मा आते भी हैं जी। और लाभ भी मिल रहा है भगत जी। ऐसे कैसे कहें कि लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ आए दिन कुछ न कुछ मिलते रहता है जी। तो परमात्मा की भक्ति तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो खैर असंभव है। उन लोग को छोड़ देंगे, मैनेजमेंट को छोड़ देंगे तो छोड़ दिए, छोड़ देंगे वो अलग बात है, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ेंगे जी। कुछ साथ संगत थी डॉक्टर देवेंद्र दास के यहाँ, तो बिहार में उनसे शायद आपको बात भी होती होगी। हाँ, तो उन्होंने हमको कहा कि अगर आपको बात होगा भगत जी तो हमारे यहाँ ही, उनके यहाँ व्यवस्था भी बढ़िया है बिहार में। ये क्या कहते हैं भंडारे का, या फिर पवन दास से अनुमति लेकर अगर वो आ सकते हैं तो फिर आप उनसे अनुमति ले लीजिएगा, फिर हम लोग यहाँ भंडारा रखेंगे और लोग को आमंत्रित भी करेंगे। हम कहेंगे ठीक है, हम बात होगी तो ये बात हम आपके तरफ से रखेंगे। देखो भगत जी, अनुमति सच भगत जी, अभी देखिए बिहार के सीनियर एडवोकेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े खास व्यक्ति, ये मनोज वर्मा जी इस ऑडियो में पवन से स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें भंडारा और भोग भंडारा की अनुमति दीजिए, अनुमति मांग रहे देवेंद्र दास ने कहा। और अब जब दास ने फ़ोन किया तो कहते मैं वहाँ भंडारे के लिए उनको नहीं बुलाया था, हम तो वहाँ वो मीटिंग करने के लिए बुलाया था। कि कितना बड़ा ये झूठ बोल रहे हैं, इनको ये शर्म भी नहीं आती है कि हम खुलकर झूठ बोल रहे हैं। सुनो इनकी ऑडियो, फिर आगे सुनाते हैं। सच साहब दिमाग भाई, हम भी नहीं कर रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, हम आपसे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहते हैं। हम चाहते हैं सब लोग एक मंच पर आए, 10 मंच बनने से क्या था। हम आपसे भी बात करते हैं, आप तो बीच में ही फोन कर दिए, लेकिन हम आपके यहाँ आकर हम आपसे भी बात करते हैं। पवन से भी बुला रहे थे कि बिहार आओ और उनसे बात करने के लिए बुला रहे थे, नहीं कि हम उनके पास भोग और भंडारा करने के लिए बुला रहे थे। आप भगत जी एक बताऊँ आपको, बुरा लगेगा भले हो जी। भगत जी, आपने ये फोन कब किया पवन को? फोन को हम उनको लगता है 1 हफ्ता पहले किए थे। ये 1 हफ्ता पहले की रिकॉर्डिंग है भगत जी? जी। तो 1 हफ्ता पहले हमारी आपकी कौन सी नाराजगी थी भगत जी? कोई नाराजगी नहीं थी, आज भी नाराजगी नहीं है। फिर आप उसमें क्यों झूठ बोला भगत जी कि रामचंद्र मुझसे नाराज है? सच है भगत जी, आपने मनोज वर्मा जी की और पवन ठग की बातचीत सुनी, इसके बाद दास ने फ़ोन किया तो भी ऑडियो सुनी। मनोज वर्मा जी स्पष्ट पवन ठग से बोल रहे हैं कि देवेंद्र दास जी जो बिहार वाले हैं उन्होंने और सबने कहा कि भैया आप पवन दास जी से बात करो और हम आपसे अनुमति चाहते हैं भोग भंडारा के लिए वहाँ संगत बुलाएं, ये स्पष्ट बोल रहे हैं। और जब दास ने कल फ़ोन किया, कल यानी कि 9 तारीख 9 नवंबर 2021 को शाम को दोपहर में फ़ोन किया, शाम मीटिंग, तो क्या कह रहे हैं कि मैंने तो पवन दास को इसलिए बुलाया था वहाँ बैठ करके, मतलब छत के नीचे आकर के हम लोग मीटिंग चर्चा करें, हम कोई भोग भंडारे के लिए नहीं बुलाया था। अपने मुख से बता रहे हैं बिहार के मनोज दास जी जो अपने आप को सीनियर एडवोकेट कहते हैं, अपने ही मुख से झूठ बोल रहे हैं। और जब परमेश्वर दास के द्वारा, इन्हीं के द्वारा बोला गया दोगलापन, इन्हीं के द्वारा बोला गया झूठ, और जब पूरी सार्वजनिक करता पूरी दुनिया सामने तो कहते हैं रामचंद्र तो पीछे पड़ जाता है। अरे मनोज वर्मा जी क्यों इतना झूठ बोलते हो? अरे कुछ तो शर्म कर लिया करो। हैं? आपने क्या कहा? मनोज वर्मा जी क्या कहते? जब हमने पूछा आपने पवन को कब फ़ोन किया तो बोले 1 हफ्ते पहले की ऑडियो है। अरे 1 हफ्ते पहले की ऑडियो यानी कि 2 नवंबर को, 9 नवंबर को हमारी कल बात हुई, 2 नवंबर को हमारी इनकी बात हुई थी जब शशिभूषण दास जी के यहाँ मैं दिल्ली में था, तब 2 नवंबर था, तब ये ऑडियो बता रहे हैं। लेकिन ये 99% सरासर झूठ बोल रहे हैं। अरे जब हम मनोज वहाँ थे दिल्ली में और ये कह रहे हैं कि हम आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन आपका फ़ोन आ गया। हमने पंजाब में फ़ोन किया इनको 26-27 अक्टूबर को, लगभग इसी तरह डेट होगी, तब भी इन्होंने कहा कि मैं कल बात करता हूँ, नहीं बात किया। फिर 2 नवंबर को हम दिल्ली में इनसे बात किया और 2 नवंबर से आज 9 नवंबर तक कहते हैं कि हम आपसे बात करते हैं और आपका फ़ोन आ गया।
और मैसेज लिख करके सच सेवा दल ग्रुप में भेज रहे हैं कि अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझसे बात कर सकता है। अरे क्यों मनोज वर्मा जी, आपका ये झूठ का जो ना पूरा खुलासा परमेश्वर ने आप ही के मुख से करवा दिया है। ये आपका चेहरा दिखाई दिया। आपने इसके पहले नहीं सजेशन दिया कभी भी है। ये जब ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट बन करके सब मैसेज चला गया तो आज आपको तकलीफ हो गई। तो ऐसे मनोज वर्मा जी जैसे जो अपने आप को झूठा प्रचार करते कि मैं सीनियर एडवोकेट हूँ, मैं प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खींच भेजते हैं, कहीं कोई भेजते, यही इनका नाटक चलता रहता। लेकिन ये तो हमें लगता है चपरासी भी नहीं होंगे। सीनियर एडवोकेट की तो बात छोड़ दो, जो इनकी भाषाएं, जो इनके व्यवहार, जो इनके झूठ बोलने का ये दोगलापन, ये तो जगत का भी नालायक व्यक्ति भी नहीं कर सकता। उसको भी थोड़ी सी शर्म आती है कि कैसे झूठ बोलूँ। ये तो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और ऐसे पवन से गिड़गिड़ा रहे जैसे मालूम पड़ता पवन का गुरु बन गया हो। क्योंकि इनको ये जलन हो गई थी कि शशिभूषण दास जी को सीनियर एडवोकेट लिख करके डाल दिया, तो इनको जलन हो गई थी। धन्य बिहार के एडवोकेट मनोज वर्मा जी, ज़्यादा दिन तक ये झूठ छुपता नहीं। मनोज वर्मा जी, ये ज़्यादा दिन तक झूठ छुपता नहीं है, इसलिए इतना झूठ बोला करो जितना लोग जो है ना, जिनको हजम हो जाए। और ये मार्ग ऐसा है परमेश्वर का, संतराम पाजी महाराज का मार्ग है कि जितने भी झूठे होंगे वो पवन ठक्की शरण चले जाएंगे, या संजय और नकली नानक, या मैंने RSS शरण चले आएंगे। वे को नहीं बचेंगे, उनका सबका झूठ का खुलासा होगा। पवन टक्कर आप घर में सबके घर घर में भोग लगने लगा। अरे भोग तो परमेश्वर की दया से जो नाम दी चलिए वो सब भोग लगाते थे। जब आप खाना खाते तो आप खुद भोग लगाते हो। ये कहता परमात्मा के देश अब घर घर में भोग लगने लगा है? लेकिन मनोज वर्मा जी जैसे लोग, मनोज वर्मा जी आपकी जो वीडियो उसने सुनी ना, ऑडियो पवन ठक्की आपकी, हर आदमी तुम्हारे ऊपर हंसता है। आपको जलन हो गई वो स्टिकर पढ़ करके कि शशिभूषण दास जी को सीनियर एडवोकेट क्यों लिख दिया, इसलिए आपने पवन ठग को बात की। और ये बात आपने 9 नवंबर को बात की, इसके 2-3 दिन पहले की बात है इनकी, ज़्यादा दिन की बात नहीं कि पवन ठग इतना लेट नहीं करता कि 1 हफ्ते पहले की ऑडियो बाद में आज डाले। ना, वो तुरंत इसीलिए आपकी ऑडियो उजागर कर दी। तो झूठों का इस मार्ग में काम नहीं है। परमेश्वर ने इसीलिए खुलासा करवा दिया। आप इसीलिए जो ना गुमराह कर रहे थे, 4-5 महीना से गुमराह करते, झूठ पे झूठ बोल रहे थे, अपने आप को इतना बिजी दिखा रहे थे कि शायद इतना प्रधानमंत्री बिजी नहीं होगा। लेकिन वास्तव में अगर झूठ बोले तो मनोज वर्मा जी जैसा झूठ बोले, वो भी संतराम पाजी महाराज का शिष्य बन करके। धन्य है आप जैसे लोग। अब सुन लो ये झूठों पर गाना। मनोज वर्मा जी अभी तो बहुत आपका उस ऑडियो में 9 मिनट की ऑडियो में आपका परमेश्वर ने बहुत कुछ खुलासा किया है। अब आगे ये एक जगत वालों का एक गाना सुन लीजिए झूठों का। और आप झूठों के सरदार माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आप फ़ोटो खींचते थे ना, फ़ोटो भेजते थे ना अपनी लगा करके, वो भी झूठा आदमी और तुम भी झूठे आदमी, और वैसे पवन ठग झूठा आदमी। तो झूठों का सफाया हो रहा है। अब सुनो ये वीडियो। सर साहिब, जय हो बंदी छोड़ की मनोज वर्मा जी। आ जाइए मेरे भारत देश के बहन भाइयों। जो व्यक्ति आज भारत की प्रथम कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसने जब उसकी सरकार नहीं बनी थी तो उससे पहले मोदी जी ने कौन से वायदे किए थे, इस गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। तो सुनिएगा। तुम वोट मुझे दे दो, काला धन लाऊंगा, जब PM बना तो मैं गरीबी मिटाऊंगा। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। तुम वोट मुझे दे दो, काला धन लाऊंगा, जो PM बना तो मैं अच्छे दिन लाऊंगा। तू
तुमने हमको कई बार बोला है, ऐसा तुमने हमको कई बार बोला है, हर बार दिखाते हो लटका हुआ झोला है। मैं वादा करता हूँ अब वादा निभाऊंगा, मैं सभी गरीबों की गरीबी मिटाऊंगा। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। अब मोदी जी जनता बहुत समझदार हो चुकी है, अब आपकी बातों में आने वाली नहीं है, तो सुनिएगा। तेरी बातों में हम अब कभी न आएंगे, तेरी बातों में हम अब कभी न आएंगे। तू जुमलेबाजी है ये सबको बताएंगे, मैं आरएस के हाथों, मैं आरएसएस के हाथों मजबूर होता हूँ, बस इसीलिए अपनी इज्जत को खोता हूँ। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। आप लोग सुन रहे हैं इस गीत के लेखक माननीय सम्माननीय बौद्ध गाथावाचक परम श्रद्धेय मेरे गुरुजी सुमन प्रताप बौद्ध जी, तो इन्होंने इस गीत को लिखा और इस गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं माननीय सम्माननीय पूरन सिंह सैमुअल जी, भीम मिशन गायक। और आप लोग सुन रहे हैं मधुर मधुर संगीत, संगीत पर जो ऑर्गन बजा रहे हैं मेरे बड़े भाई सोनू खान जी, तो सुने। और मोदी जी सुनिए और क्या कहना है। जिस संविधान से तुम संसद को चलाते हो, जिस संविधान से तुम संसद को चलाते हो, कैसे बेईमान हो, कैसे बेईमान हो तुम, फिर उसी को जलाते हो। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ अब फिर न जलाऊंगा, और संविधान से ही मैं देश चलाऊंगा। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। तुम वोट मुझे दे दो, काला धन लाऊंगा, जब पीएम बन
बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की दया से कानपुर से रामचंद्र दास की सत साहिब। भगत भाइयों, लगता है मनोज दास जी की याददाश्त कमज़ोर हो गई और ये 2016 से जब से परमेश्वर ने इस सतमार्ग में चलवाया है तब से अच्छे अच्छे लोग की याददाश्त कमज़ोर हो गई। और ये पवन ठग की भी याददाश्त कमज़ोर हो गई, मैंने आरएसएस की याददाश्त कमज़ोर हो गई, संजय उर्फ नकली नानक की याददाश्त कमज़ोर हो गई, करण ठग की याददाश्त कमज़ोर हो गई, बुद्धा चोर फाउंडेशन की याददाश्त कमज़ोर हो गई। आज जब मनोज दास जी से परमेश्वर ने दास से बात करवाया तो 9 नवंबर को, तो मनोज दास जी की भी याददाश्त कमज़ोर हो गई। अपनी ही कही हुई बात को भूल गए। बता रहे मैंने 8 दिन पहले कहा था, हालांकि ये 1-2 दिन पहले की इनकी बात है, 9 नवंबर के 1-2 दिन पहले इन्होंने बात की पवन ठग से और इसीलिए पवन ठग ने इनकी ऑडियो वायरल कर दी। तो इनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई। अब देख लीजिए, खुलेआम झूठ बोलते हैं। ये गाना भी बड़ा अच्छा लगा होगा क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के साथ ये फ़ोटो खींच करके डालते थे, एडिट करके डालते थे या जो भी हो। अब ये मनोज वर्मा जी से जब दास ने सवाल किया कि आप तो हरियाणा कोर्ट में कह रहे थे, मैं गया वहाँ हमारे गुंडे पीछे लग गए तो मैं भाग आया। अरे आप सीनियर एडवोकेट हो, आप कहते हो प्रधानमंत्री खास हो, और आप हरियाणा हिसार कोर्ट में गए हो, वहाँ आपने भाग लिया चोरों की तरह। अरे भैया, हिसार कोर्ट में कौन से गुरुजी थे? गुरुजी की तो हिसार जेल नंबर 2 के अंदर अदालत लगती है, वहाँ उनकी बहस होती है, वहीं उनकी वो सब कुछ होता है। जेल बाहर आते ही नहीं, वो वहाँ पे हिसार कोर्ट में आते नहीं है। और हिसार कोर्ट में भैया कौन सी इसे आफत थी जो मनोज वर्मा जी वहाँ गए तो इनके पीछे गुंडे लग गए। अरे किसके पास आप गए थे? क्या भगत जी वहाँ पिकनिक मनाने गए थे मनोज वर्मा जी? इनसे कोई सवाल करे कि क्या पिकनिक मनाने गए थे? अरे किसी के माध्यम से हिसार कोर्ट गए होंगे। और हिसार कोर्ट में किसके पास गए थे? ऐसे टहलने गए थे क्या? हैं? ये तो बिना सर पैर वाली बात है। टहलने गए थे क्या और तुम्हारे पीछे गुंडे लग गए और फिर कहते हो एक मंच पे काम करो। धन्य है बिहार के मनोज वर्मा जी, एडवोकेट, अपने आप को सीनियर एडवोकेट कहते हो और वहाँ डर करके होता है मैं भाग आया। आप गए नहीं, आप जा ही नहीं सकते, आप डर के भाग आए। अरे आप तो इतने बड़े सीनियर एडवोकेट हो, कानपुर में आए आपने, डीएवी कॉलेज में, पता नहीं कहाँ कहाँ आप जाते, तो आपके पीछे तो पूरा लाल लश्कर होना चाहिए। आप अगर एक फ़ोन कर देते तो वहाँ लाखों अधिकारी खड़े होते। अरे भगत जी, मेरे पीछे अगर कोई गुंडा लगा हो, किसी आम व्यक्ति के पीछे गुंडा लगा हो, तो उसको एक प्रशासन ने नंबर देख रखा है, 102 नंबर, शायद 112 नंबर। पूरी दुनिया में आप कहीं भी 112 नंबर डायल करते हो, तुरंत फोर्स वहाँ पहुँचेगी। और ये बिहार के मनोज वर्मा जी कहते हैं कि मैं वहाँ से भाग आया, मेरे पीछे गुंडे लगे थे, पूरा परिवार खिलाफ हो गया था। वाह, बड़े धन्य है मनोज वर्मा जी। आप अपने खुद ही अपने झूठ का खुलासा करवा दिया। आप वकील नहीं हो, आप कहीं ना कहीं आप चपरासी हो गए, और चपरासियों की ये भाषाएं होती हैं। वकील ऐसी बातें नहीं करता जितना आपका नाटक हमने 1.5-2 साल 3 साल के अंतर्गत देखा है मेरे से आने के बाद। जैसे आप एडिट करके फ़ोटो डालते थे ग्रुपों में या आए दिन अपनी फ़ोटो चेंज करते हो, तो इससे दास समझ रहा था। और आप हमेशा अपनी मान बढ़ाई की चक्कर में रहते हो। अब मनोज वर्मा जी ने पवन ठग को इसलिए फ़ोन किया कि मैं सीनियर हूँ और शशिभूषण दास जी जूनियर है, ये बताने की क्या जरूरत थी? और इधर कहते हैं कि मुझे मान बढ़ाई से कोई मतलब नहीं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात आई। अरे कोई तो कोई अध्यक्ष बनेगा, उसमें मान बढ़ाई क्या होती है? लेकिन यहाँ इनको मान बढ़ाई नहीं नजर आई। जो आप कह रहे हैं कि मैं सीनियर वकील हूँ और शशिभूषण दास जी जूनियर हैं, आप सीनियर नहीं हो, क्योंकि सीनियर कभी इस तरह बात नहीं करता। शशिभूषण दास जी ने कभी नहीं कहा कि मैं सीनियर हूँ। ये तो परमेश्वर ने दास से उनसे बात करवाई, इसलिए दास ने उनके द्वारा दिए हुए सबूतों को देखा, इसलिए दास कह रहा। आप वकील नहीं हो, आप एक चपरासी से बदतर हो। जैसे रण सिंह दास अपने आप को कहता था मैं एडवोकेट हूँ, वो भी चपरासी से बदतर निकला। इसी तरह आप हो, आप फेकू चंद हैं नरेंद्र मोदी जी की तरह। धन्य है फेकू चंद मनोज वर्मा जी, सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।